अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोलीग, आपका फ्रेंड, आपका टीचर सुलेमान हनीफ़। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्टली अब देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी सोल्यूशन का जो है वो स्टडी कर रहे हैं, किसी सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशंस। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन कैसे है, ये कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपके जो सोल्यूट है, सोल्यूशन है या सोल्यूट कुछ भी है, उसकी क्वांटिटी या उसकी नेचर जो है वो क्या है, क्वांटिटी पे सिर्फ बेस करता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जैसा कि मैंने ये बात आपको बताई, ये बात हमेशा माइंड में रखने वाली है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर all those properties of the solutions which depend only on number of particles instead of their nature and all that stuff. अब यहाँ पे नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी, सोल्यूशन में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। तो ये टोटली 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सामने हैं। लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड नंबर 4, ओस्मोटिक प्रेशर। अब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा जनरल आपको बता दूं कि जब हम कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, बाइनरी सोल्यूशन, शर्त ये है कि हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जब हम कोई भी सोल्यूट को सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अब वो जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इट मीन्स आपने जब सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो गया। दिस इज लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने जो सोल्यूशन बनाया था, आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला था, तो उसका वेपर प्रेशर तो लो हो गया। अब जब उसका वेपर प्रेशर लो होगा तो डेफिनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, तो मतलब प्योर स्टेट से। इट मीन्स कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आगे देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब आपने जो सोल्यूशन बनाया है, आपने फॉर एग्जांपल वो जो सॉल्वेंट लिया था वो वाटर था और आपने उनके अंदर जो चीज़ डाली थी वो साल्ट था, टेबल साल्ट था। अब आपके पास जब सोल्यूशन बन गया तो प्योर जो आपके पास वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता फ्रीज़ कर जाता है। लेकिन जब आपने सोल्यूशन बनाया, जब आप उसको फ्रीज़ करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो शायद बिलो 0 हो गया हो, बिलो 0 माइनस आप कह सकते हैं -1 -2 कुछ भी, तो मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाएगा। उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर में भी कमी आती है। ओस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर का जो प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो प्रेशर है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये 4 हैं, आगे हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 सॉल्यूशंस लिए हैं। कौन कौन सा सॉल्यूशन है? एक मैंने सॉल्यूशन लिया है, मैंने 18 ग्राम्स ग्लूकोज लिया है और उसको मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर मैंने 34.2 ग्राम्स मैंने जो है वो सुक्रोज लिया और उसको 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर दिया। इस तरह मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर मैंने 6 ग्राम्स ऑफ यूरिया लिया है और उसको 1 लीटर ऑफ H2O के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे फॉर्म किए हैं आपके सामने, आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब मैंने आपको अगर याद हो, मैंने ग्लूकोज तो 18 ग्राम्स डाला है, कम है। मैंने सुक्रोज 34 ग्राम्स डाला जो कि ज़्यादा है, और मैंने जो यूरिया है वो 6 ग्राम, मतलब क्वांटिटी जो देखें, इनकी जो है वैल्यू देखें, इनका मैस ज़्यादा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सब का जो है ना, बाद में सोल्यूशन बनाने के बाद इन सब का जो है ना मैंने वेपर प्रेशर काउंट कर लिया, वेपर प्रेशर देखा। प्योर स्टेट में आप कह सकते हैं, सपोज कर लें, सपोजिशन की वैल्यू है, जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का प्रेशर आ रहा था वो 10 था। 10 10 10 तीनों के जो क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, वाटर है, तो तीनों का जो वेपर प्रेशर आ रहा था सोल्यूशन वो इक्वल क्वांटिटी है, 1 लीटर है, तो वेपर प्रेशर वाटर का सपोज कर लें 10 आया। जब मैंने 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डाला H2O के अंदर और मैंने इसकी वैल्यू देखी तो प्रेशर मेरे पास हो गया इसका, आप कह सकते हैं 7। इसी तरह मैंने 34.2 ग्राम सुक्रोज डाला तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होके 7 हो गया। इसी तरह जब मैंने वेपर और एक डाला, सोल्यूशन बनाया जिसमें 6 ग्राम यूरिया लिया जो कि बहुत कम क्वांटिटी ली है, तो मैंने उसका सोल्यूशन बनाया, उसका भी 7 आया। मतलब सब के अंदर जो डिक्रीज़ आया है वो इक्वल है। चेंज जो आया है, नेगेटिव चेंज जो आया है, डिक्रीज़ आया है, तो ये सब के अंदर 3 का आ रहा है। मतलब 10 से 7, 10 से 7, 10 से 7, इवन आपके सामने वैल्यूज़ उनकी अलग अलग है।
देखिए इसका मैस 18 है, इसका 34 है, ये वो। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये क्लियर होता है, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया है, कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपके सामने जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, जो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको पता होता है कि नेचर मैटर नहीं करती, मैस मैटर नहीं करता। नेचर देखें, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया, मैस भी मैटर नहीं करता। क्या चीज़ मैटर करती है? उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन सब में 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज में भी उतने ही पार्टिकल्स हैं, 34.2 ग्राम सुक्रोज के अंदर भी उतने ही पार्टिकल्स हैं सुक्रोज के, और 6 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर भी उतने ही पार्टिकल्स हैं यूरिया के, अकॉर्डिंग टू मोल चार्ट जो आपको पता है। कैसे? अब मेरे पास ये जो सोल्यूशन बन रहा है, ये 0.1 मोलर बन रहा है, 0.1 मोलर। और अगर मैं DMQ में लेता हूँ तो मोलर होगा डेफिनेटली। और अगर मैं इसको लेता हूँ 1 kg वाटर के अंदर, तो मेरे पास मोलर की फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे पास इन सब के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं 6.02, 10⁻22, इसके अंदर भी इतने हैं, इसके अंदर भी इतने हैं। जब इक्वल पार्टिकल्स मैं डाल रहा हूँ, नेचर मैटर नहीं करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सोल्यूट की नेचर मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, मैस में नहीं, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, उनके पार्टिकल्स की क्वांटिटी। यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है, मैंने आपको भी बताया कि सब के सब जो हैं वो इक्वल चेंज शो कर रहे हैं। मैंने सपोज करके आपको बता भी दिया, अगर 10 10 10 है तो सबका जो चेंज आ रहा है वो 7 7 7 आ रहा है, मतलब चेंज जो 3 3 का आ रहा है, क्योंकि पहले 10 था, बाद में 7 हो गया, 10 था 7 हो गया, 10 था 7 हो गया, चेंज क्या आ रहा है? 3 का। तो इट मीन्स कि मैटर नहीं करता कि आप किस नेचर का, कौन सा वाला, कितने मैस में आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो। मैटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि आप वो जो प्रॉपर मैस ले रहे हो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो की प्रॉपर्टी है, आपको मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, आपको अगर याद हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने पढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताया है, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया है। तो जो इन चारों के अंदर जो की प्रॉपर्टी है वो है वेपर प्रेशर, क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर से रिलेट करती हैं बाकी प्रॉपर्टीज़, फ्रीजिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो ए काइंड ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं वो भी आपको याद रखनी चाहिए। हमारा जो सोल्यूशन आपने फॉर्म करना है, जो बाइनरी सोल्यूशन बनाना है, दैट शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट, उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको इकट्ठा कर दिया, उस एग्रीगेशन हो गई या एग्रीगेशन बन गई उसके अंदर, ऐसा नहीं। उसके बाद उसकी जो एक और कंडीशन है, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। ये ना हो कि आप जब उसको डालें वो वोलाटाइल हो, तो वो तो वेपोरेट कर जाएगा, सोल्यूट की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते तो वेपोरेट कर जाएंगे। इसलिए हमारा जो है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब वो इवेपोरेट ना करे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है? तीसरी कंडीशन आपके सामने है कि हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो, मतलब वो आयंस में ना बट जाए, वो चार्जेस में डिस्पर्स ना हो जाए। तो ये 3 प्रॉपर्टी, 3 कंडीशंस जो हैं वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करती। उसके बाद रिमाइंडर है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रोल्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रोल्स लॉ की जो आपको पता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे लेके चलेंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे फोकस करें तो आज जो हमने प्रॉपर्टी जो है इन चारों में से जो डिस्कस करनी है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर में सोल्यूट को, जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की निस्बत कम क्यों हो जाता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो वेपर प्रेशर आपको ऑलरेडी पता है, दैट प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी इलस्ट्रेट किया हुआ कि आप किसी भी लिक्विड को लें, उसको एक बंद कंटेनर के अंदर आप डाल दें, पैक कर दें, उसको कवर कर दें। जब उसकी वेपोरेशन होगी तो वो क्या करेंगे, वो वेपर्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और जो प्रेशर जनरेट करेंगे, दैट प्रेशर इज़ एक्चुअली कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब हम इसको फाइंड करेंगे कि वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। सपोज कर लें, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम जानते हैं, हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये इक्वेशन आपके सामने आ रही है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन होती है आप जिस चीज़ की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में 2 ही चीज़ें हैं, एक नंबर पे, एक चीज़ पे आ रही है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एक तरफ आ रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपके सामने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे हमारे पास आ रहा है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसी तरह सॉल्वेंट की होगी। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जब ऐड कर दी तो मेरे पास ये आ गई, इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर जो है वो इलस्ट्रेट करना है। तो रोल्स लॉ को आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आपको नहीं वो चीज़ आप जो है वो फॉरगेट कर चुके हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डेल्टा पी इज लोडिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो हमारे पास यहाँ पे x2 है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, x1 होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता। इस तरह थोड़ा सा आगे फोकस करते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो N2 क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। N2 एक्चुअली मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो उनकी हमने वैल्यू पुट की, N1 इज इक्वल टू, वी नो दैट N1 इज इक्वल टू मैस ऑफ द या वेट ऑफ द, आप कह सकते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह N2 जो होगा वो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दें। अब जहाँ पे आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निगलेक्ट किए हैं, बिकॉज सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट। जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो हम जो मोल हैं, जो सम है सोल्यूशन का, उसके अंदर से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम निगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें, ये देखिए ज़रा, बिकॉज सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, तो हमने क्या किया, हमने उस सोल्यूट के अंदर से वो जो वैल्यू थी नीचे आ रही इसको निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो बन जाएगी, आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारे पास लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे हम कैसे फाइंड करते हैं वेपर प्रेशर को, कैसे फाइंड करते हैं। आज तक का जो लेक्चर था वो यहाँ तक किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।